कि अरुण योगीराज जी की मूर्ति फाइनल हुई है गर्भगृह के लिए रामलला की। कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे जो जानकारी है, 3 मूर्तियां बनाई गई थी देश के सर्वश्रेष्ठ 3 जो मूर्तिकार थे उनसे, और मंदिर में 3 मूर्ति की आवश्यकता भी है। 3 तल होगा, हर एक तल पर राम जी की मूर्ति की आवश्यकता है, और सबका आयु वर्ग एक ही है। तीनों मूर्ति का 5 साल के बिना उपनयन संस्कार किए हुए जो शिशु का मूर्ति होता है, ऐसा मूर्ति जो बाल सुलभ जो स्वरूप होता है भगवान का, वैसा स्वरूप बनाना। तीनों मूर्तिकारों ने अपने अपने संपूर्ण विधा को समझिए कि उड़ेल कर मूर्ति बनाया है, और तीनों सुंदर है, भव्य है। तीनों की आवश्यकता है। कोई कंपटीशन नहीं था उसमें कि फर्स्ट कौन करेगा, सेकंड कौन करेगा, थर्ड कौन करेगा। तीनों का सिलेक्शन हुआ है, तीनों मूर्तियां लगेंगी। अब गर्भगृह में कौन मूर्तियां लगेंगी, यह विषय हम लोगों ने आचार्यों पर छोड़ दिया है। लेकिन अरुण योगीराज जी की मूर्ति का चयन किया गया, ऐसी खबर आ रही है। अब ये पता नहीं एडवांस में कोई बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई डिक्लेयर तो ट्रस्ट ने नहीं किया है, घोषणा भी नहीं किया है। घोषणा करने की आवश्यकता हम लोगों ने नहीं फील की, क्योंकि मूर्तियों में हर एक चीज ट्रस्ट ही निर्णय नहीं करता। मूर्तियां आवश्यक है, इसलिए मूर्तियां बनाई गई है। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर और दक्षिण भारत में एक विषय रहता है कि उत्तर भारत की मूर्ति में काला पत्थर का मूर्ति नहीं चलता, दक्षिण भारत में चलता है। तो राम जी की प्रतिमा दोनों बनी है, काले पत्थर की भी और संगमरमर की भी। तब उसमें से आचार्य लोग तय करेंगे किसको लगाना है। उस पर ट्रस्ट ने कोई मोहर नहीं लगाया है कि यह विषय कुछ अंदाज से लोग चला देता होगा, क्योंकि हमने कोई कंपटीशन नहीं रखा था देश में। क्या कंपटीशन होता तो 3 ही मूर्तिकार क्यों? देश के अंदर एक से एक विलक्षण मूर्तिकार लोग हैं। सबको कहते हैं कि बनाओ, और तब प्रदर्शनी करेंगे, जो सबसे श्रेष्ठ होगा उसको लगाएंगे। ऐसा तो कोई घोषित नहीं न था। तो ये प्रथम, सेकंड, थर्ड, द्वितीय, तृतीय करने का किसको राइट है? तो अभी गर्भगृह के लिए मूर्ति का फाइनल अभी चयन नहीं हुआ है। मूर्ति तीनों बन गई, गर्भगृह की भी मूर्ति, तीनों मूर्ति का आयु भी, स्वरूप भी, सब कुछ एक ही जैसा है। हम लोगों ने केवल इतना कहा था कि भाई 5 साल की 44 इंच की मूर्ति हमको चाहिए, जिसमें भगवान की बाल सुलभ प्रकृति का उसमें स्पष्टीकरण हो जाए। तो उस प्रकार के तीनों मूर्तिकार ने मूर्ति बनाया है, और तीनों मूर्ति भव्य है, सुंदर है, दिव्य है। तीनों को मंदिर में लगना है। अब गर्भगृह में कौन लगना है या गर्भगृह का निर्णय हम नहीं करेंगे। तीनों मूर्ति जो यहाँ पर आचार्य लोग आएंगे उनके सामने होगा। अब उनको निर्णय करना है कि किनको कहाँ लगा दे। आयोजन है, बिहार से भी बहुत लोगों को निमंत्रण दिया गया है। तो अगर बात करें राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की, तो